वेलकम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। Before explaining the difference between total utility and marginal utility, first try to understand little bit about the concept of utility. The concept of utility was given by Dr. Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. The demand for commodity depends, according to Dr. Alfred Marshall, demand for any commodity depends on its utility. किसी भी कमोडिटी की डिमांड तभी होगी जब उसके अंदर यूटिलिटी होगी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन पहले से ही हम कर चुके हैं। टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, फॉलोइंग थ्री कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल or following three conditions must be required on the part of consumer. जब भी हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप की बात करेंगे तो कंज्यूमर ने तीन कंडीशंस को पूरा करना ही होगा। उसके बिना रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। कैसे? फर्स्ट कंडीशन, द गिवन कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। कंज्यूमर जब कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा होगा तो वह कमोडिटी क्या होनी चाहिए? उसकी सारी यूनिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल मतलब दे आर इक्वल इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, इच एंड एवरीथिंग। आइडेंटिटी उसकी सबकी इक्वल होनी चाहिए। सपोज दैट अगर हम ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम मैंगोस पर अप्लाई करते हैं तो पहला यूनिट ऑफ मैंगो, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, वट एवर बी यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ऑल द यूनिट ऑफ मैंगोस आर इक्वल इन शेप, साइज, टेस्ट, कलर, इच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि पहला मैंगो खाया तो खट्टा था, दूसरा खाया तो मीठा था, पहले वाले की यूटिलिटी कुछ और निकली, दूसरे वाले की कुछ और निकली, तो ये फिर अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा रिलेशनशिप। So it must be fulfilled by the consumer, that is the given commodities are identical. Second, they are consumed in quick succession. अब ऐसा तो है नहीं कि आपको आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया अभी और दूसरा यूनिट 4 घंटे के बाद, तो पच जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। They are consumed in quick succession. That means whatever be given unit of commodities are given for consumption purpose, they must be consumed one after another. There is no time gap between two successive unit of a commodity. Whenever the consumer consumes first one, immediately he consumes second one, then after third one, fourth one. There is no time gap between. ये नहीं कि एक यूनिट 4 घंटे पहले खाया और दूसरा यूनिट 5 घंटे बाद खा रहा है, 6 घंटे बाद खा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर तो यूटिलिटी ज्यों की त्यों बरकरार रहेगी। मैं भूखा था, मैंने एक यूनिट खाया, 4 घंटे के बाद दूसरा यूनिट खा रहा हूं तो क्या होगा? यूटिलिटी उतनी बरकरार रहेगी ना, क्योंकि भूख भी उतनी बरकरार रहेगी। तो यहां पर इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इट इज एज्यूम्ड दैट व्हाटएवर बी कमोडिटी आर गिवन फॉर कंजप्शन पर्पस, दे मस्ट बी कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन। दैट मीन्स वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी टाइम गैप बिटवीन टू यूनिट ऑफ कमोडिटी। थर्ड वन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। हमने पहले भी डिस्कस किया। फीचर में क्या देखा था हमने? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, मतलब न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सो रिमेंबर दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब होता है तो कार्डिनल नंबर दैट मीन्स ये assumption है बहुत बड़ा, assumed to be measured in cardinal numbers. That means
in numbers. Cardinal numbers मतलब utility can be countable in cardinal numbers, that means numerically countable. ये assume करना है. So, after fulfilling these three conditions, let us discuss the schedule of total utility and marginal utility. Suppose that stock of commodity X or unit of commodity X are given for consumption purpose. Commodity X आप कुछ भी ले सकते हैं, एप्पल ले लीजिए, बनानास ले लीजिए या मैंगोस ले लीजिए, कुछ भी एक ले लीजिए. उसको कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी और मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, उसे आपको देखना है. हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, पार्ट 2 में. सो ध्यान दीजिए. एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन unit of commodity in quick succession. When we consume first unit of commodity, in the beginning his total utility and marginal utility both are same. As the consumer consumes further unit of commodity X, his total utility goes on increasing, but at a diminishing rate. देखो यहां पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज होने का जो क्रम है वो क्या है, डिमिनिश होकर के हो रही है, कम हो. सो रिमेंबर दैट एज द कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग यूनिट ऑफ कमोडिटी X, हिज टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. देखते जाइए, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे 8.8, फिर यहाँ पे देखो 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का. तो उसको क्या, इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. And marginal utility goes on diminishing right from the beginning. वो diminish होती जा रही है. As when consumer consumes 60 unit of commodity, his total utility is 30, maximum, that is maximum, and marginal utility becomes 0. When he consumes 7th unit, his total utility diminishes or reduces, and at that time marginal utility becomes negative. So this is the explanation of schedule. Now we would like to discuss the curve of total utility and marginal utility and their explanation. So तो अब हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को या रिलेशनशिप को उसके कर्व के माध्यम से. X axis represent the unit of commodity X. And y-axis represent the total utility and marginal utility. When the above schedule is plotted on the graph, then total utility and marginal utility both are same in the beginning. देखो यहाँ पे total utility, when consumer consume first unit, his total utility and marginal utility both are same. So that is 10. तो यहां से total utility and marginal utility starts from the same point, from here. As the consumer goes on consuming further one more unit or further unit of commodity X, his total utility goes on increasing. The total utility goes on increasing and marginal utility goes on diminishing right from the beginning. So to use the total utility curve which slopes upward from left to right. Total utility is the TU is the total utility curve which slopes upward from left to right, and MU is the marginal utility curve which slopes downward from left to right. When consumer consumes 5th unit of commodity and 6th unit of commodity, 5th and 6th unit of commodity, here 5th and 6th, then his total utility is maximum. Total utility is maximum. And when total utility is maximum in between 5th and 6th commodity, this point is called as point of satiety. Point of satiety. Point of satiety means होता है point of maximum satisfaction. When consumer consumes 6th unit of commodity X, his marginal utility becomes 0. His marginal utility becomes 0. And when consumer
consumer goes on consuming seventh unit of commodity, his marginal utility becomes negative and total utility start diminishing. तो शुरू में टोटल यूटिलिटी क्या है, अपवर्ड स्लोप जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में एकदम. फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट पर क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है. दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी. व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स सेवंथ यूनिट ऑफ कमोडिटी X, total utility starts diminishing and at that time marginal utility becomes negative -2. Here that is -2. So this is disutility. This is called as disutility or negative utility or point of dissatisfaction. When seventh unit consumed by the consumer will not get any unit of satisfaction. That means उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, उसमें एकदम जीरो हो जाएगी. आप पता है ना, आपने कंज्यूम किया, जैसे जैसे आप कंजप्शन करते जा रहे हैं, पूरा आप सेटिस्फाइड होने के बाद जबरदस्ती अगर कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, वॉमिटिंग होगी. दैट इज द कंडीशन. ऐसा सजेस्ट किया जाता है, रेशनल कंज्यूमर ट्राई टू स्टॉप हिज कंजप्शन व्हेन ही कंज्यूम्स मैक्सिममली सिक्स्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी. रेशनल कंज्यूमर आर दोज कंज्यूमर हु ऑलवेज ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. अगर वो सेवंथ यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका वो इरेशनल बिहेवियर होगा, उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए. इवन दो द सेवंथ यूनिट ऑफ कमोडिटी आर अवेलेबल फ्रीली, अगर वो फ्री में भी अवेलेबल होगा तो कंज्यूम नहीं करेगा. इसके बेस पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस से क्या कंसर्न है, मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस से क्या कंसर्न है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. इसका कंक्लूजन क्या है, रेशनल कंज्यूमर ट्राई टू कंज्यूम अप टू सिक्स्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी and if he consume seventh unit of commodity, he would get dissatisfaction, that is disutility. That means he try to stop the consumption of commodity when his total utility is maximum. Now the fifth question, the most important question of this topic, state and explain the law of diminishing marginal utility. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, किसने डेवलप किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली हमसे क्या कहती है, हमें ये देखना है. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय प्रोफेसर गॉसन एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय और डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, which was published in the year 1890. It is based on one of the most important features of human wants. Law of diminishing marginal utility is based on one of the most important features of human want. Human want का सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है, a single want taken at a time must be fully satisfied. सही बात है, आप एक साथ 3-4 वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या, नहीं. आपको एक वांट एक बार में पूरी तरह से क्या करना है, सेटिस्फाई करना है. तो अ सिंगल वांट टेकन एट ए टाइम इज फुल्ली सेटिस्फाइड. और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली एक लाइन में क्या कहता है, द लॉ स्टेट्स दैट मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस वी वांट टू हैव ऑफ इट. मतलब जो वस्तु हमारे पास, जिस वस्तु की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास होती है, हम उस वस्तु की बहुत कम क्वांटिटी चाहते हैं कि हमारे पास आए या हम उसे कंज्यूम करें. जो चीज हमारे पास ज्यादा होगी उसे हम बहुत कम कंज्यूम करेंगे क्योंकि उसका स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास पहुंच जाता है. कैसे, इसको स्टेटमेंट ऑफ द लॉ के माध्यम से देखो. एग्जैक्टली डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है. स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, according to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant. Other things remaining constant means ये assumption है, conditions है कि सभी चीजों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. मतलब दूसरे जो कंडीशंस है उनमें चेंजेस नहीं आना चाहिए. The additional benefit which a person derives from a given increase in his stock, जैसे जैसे वो
स्टॉक ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेगा और उसको जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमें बेनिफिट मिलता है ना, वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है. मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी. बहुत सिंपल सी बात है ये. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जैसे जैसे कंज्यूमर अपना स्टॉक ऑफ कंजप्शन बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, वैसे वैसे प्रत्येक यूनिट जो उसे एडिशनल बेनिफिट देती है वही उसकी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी. तो एकदम क्लियर स्टेटमेंट है. द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has. जैसे जैसे वो कंजप्शन बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे प्रत्येक अगली यूनिट में उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी? डिमिनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी. इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वही सेम ये चीज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ही क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. With the increase in the stock of a commodity, its marginal utility diminishes. एकदम सिंपल लाइन है. With the increase in the stock of a commodity, its marginal utility diminishes. जैसे जैसे हमारा कंजप्शन लेवल बढ़ता जाता है, किसका कंजप्शन लेवल? कमोडिटी का. वैसे वैसे उस कमोडिटी के प्रति जो हमारी यूटिलिटी है, खास करके मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है? सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है. और एक बार आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो क्या उस कमोडिटी को कंज्यूम करना कंटिन्यू जारी रखेंगे क्या? नहीं. तो जाहिर सी बात है उस कमोडिटी के प्रति जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो क्या होती जाएगी? डिमिनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी. इच एडिशनल यूनिट गिव्स रिलेटिवली लेस एंड लेस टोटल सेटिस्फेक्शन. प्रत्येक एडिशनल यूनिट जब हम कंजप्शन जब हम करते जाएंगे तो प्रत्येक एडिशनल यूनिट हमें क्या देगी? लेस एंड लेस टोटल सेटिस्फेक्शन. बिकॉज जैसे जैसे स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. एज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीजेस, अवर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस इन दैट स्टॉक ऑफ कमोडिटी. तो इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Further, this can be explained with the help of schedule of marginal utility. Here, unit of commodity X, marginal utility derived. As the stock of commodity increases, as the consumption of consumer increases, when he consume first unit of commodity, समझो मान लिया जाए अगर मैं कहता हूं कि अगर आप बहुत भूखे हैं, you are very hungry, तो उस वक्त जब when you consume the first unit of that commodity, your marginal utility is high. क्योंकि बहुत भूखे आप हैं. आपने अपना स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज किया, कंजप्शन बढ़ाया आपने. क्या बोल रहा है? एज द विद द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस. आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा कम हुई. थर्ड कंज्यूम किया, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी और कम हुई. एज द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस. मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है. When consumer consumes 60 unit of commodity X, his marginal utility becomes 0. Here it is suggested that if a consumer is normal, that is rational, he stop his consumption after 6th unit of commodity. Because when he consumes 7th unit of that commodity, he find negative marginal utility. And this is called as dissatisfaction. So it is suggested that a rational consumer cannot consume the 7th unit of commodity. He is maximally satisfied when he consume 6th unit of commodity. हम ऐसा कह सकते हैं कि when consumer consumes 6th unit of commodity, his marginal utility becomes 0. That means total satisfaction उसको मिल चुका है यहां पर है. Beyond this, he is not suggested to consume the further unit of commodity X. So this is the real law of marginal utility, law of diminishing marginal utility. So after this, in next lecture, in part 4 lecture, हम discuss करेंगे assumptions of law of diminishing marginal utility, exceptional cases to the law of diminishing marginal utility. If possible, then criticism of law of diminishing marginal utility. तब तक के लिए
टिल देन गुड बाय, धन्यवाद, कीप वॉचिंग। तो आपने देखा अब तक क्या मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व में हम क्या करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए तो हमने क्या किया, जो मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल है सबसे पहले उसका हमने कर्व बना लिया। मार्जिनल यूटिलिटी मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, देखो ध्यान से, मार्जिनल यूटिलिटी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा लिया, और यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम्ड मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स है वो हमने इसको दिखा दिया इस पर। तो इन द अबव डायग्राम यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑन वाई एक्सिस। तो ये कमोडिटी एक्स दर्शा रहा है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर आफ्टर कंज्यूमिंग द गिवन स्टॉक ऑफ कमोडिटी। व्हेन शेड्यूल आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, जब हम शेड्यूल को पूरा ग्राफ पेपर पे रखेंगे, वी गेट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, हमको क्या मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बाय जॉइनिंग वेरियस पॉइंट्स। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इंडिकेट्स, क्या दिखा रहा है, विच शोज दैट, या विच इंडिकेट्स या विच शोज दैट, क्या दिखा रहा है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। पहले मार्जिनल यूटिलिटी हाई है, फिर डिमिनिश होती जा रही है। विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। जैसे जैसे यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स के कंजप्शन में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कौन, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, ये देखिए, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, हिज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्स एक्सिस को यहां पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, उसको काट रहा है वहां पर। एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, एट दैट टाइम point of maximum satisfaction, that point is called as point of maximum satisfaction. That means consumer gets maximum satisfied. Further consumption of commodity X brings disutility. अगर वो 7th यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, देखो माइनस में यूटिलिटी चली गई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ये पॉइंट। तो ये डिसयूटिलिटी, ये सैडेड पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी, डिससैटिस्फैक्शन। A rational consumer stop the consumption of 7th unit of commodity. When he consumes 6th unit of commodity, he get total satisfaction. After that, he don't want to consume 7th unit of commodity. If he consumes 7th unit of commodity, that means he find negative utility in that. तो कंज्यूमर, जो रेशनल कंज्यूमर होगा वो 7th unit of commodity कंज्यूम नहीं करेगा। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Now in further lecture, in next lecture, हम डिस्कस करेंगे assumptions and exceptions to the law of diminishing marginal utility. Till then, goodbye.